play these notes in any sequence. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासरूम। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम अगली क्लास में क्रिया चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग तैयार हैं? आज सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं बल्कि कुछ हमने शॉर्ट क्वेश्चन को भी लिया है। ऐसा इसलिए कि जो भी एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं हम आप लोग को तैयारी करा देते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। सभी लोग पढ़कर आए होंगे। पढ़ा हुआ चैप्टर से क्वेश्चन आंसर करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ता है, तथा बहुकल्पीय प्रश्न में उतना टाइम भी नहीं होती है कि हम उसमें टाइम के अकॉर्डिंग हमें फटाफट करनी पड़ती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था पिछले क्लास में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर क्रिया शब्द पर गोला लगाएं। कुछ शब्द दिए गए हैं आपको, उसमें से क्रिया शब्द पर आपको सर्कल करना यानी गोला लगाना है। और आपको पता ही क्रिया के डेफिनेशन, जो क्रिया काम हो उसे हम क्रिया कहते हैं। नंबर फर्स्ट है ऑप्शन तुम, हंसना, बांध, सच्चाई। आपको पता है तुम नहीं होगा, बांध सच्चाई नहीं है। इसमें काम क्या हुआ है? हंसना। जितने भी एग्जाम्पल में मैंने बताया था, हंसना, रोना, आज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ आपको आंसर आपको करना है इसमें से हंसना। नेक्स्ट है भागना, झूठ, नाव, नदी। टाइम के अकॉर्डिंग देखते हुए फटाफट करना है आपको। इसमें ऑप्शन भागना में आपको गोला लगाना है या सर्कल करना है। नंबर थर्ड बस, अपना, तुम्हें, चलना। इसमें आपको ऑप्शन क्रिया है चलना, एक काम कर रहा है चलना, इसमें सर्कल कर देना है। नंबर फोर्थ राष्ट्र, कूदना, मीनार, बगीचा। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? कूदना। आपको कूदना में सर्कल करना है। नंबर फिफ्थ है केला, ठंडा, गरम, खिलना। फूल खिलता है, कोई वर्क कर रहा है, तो आपको क्रिया पे क्या हो रहा है? क्रिया क्या हो गया? खिलना। तो आपको खिलना पर सर्कल कर देना है। नंबर सिक्स्थ रोना, टीबी, चाउमीन, सफ़ेद। पता ही है वर्क क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है? बच्चा रो रहा है, तो रोना क्या हो गया? एक वर्क है, क्रिया है, तो रोना पे आपको सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कर्ता पर डैश गोला लगाओ। यानी जो कर्ता है, कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें से जो कर्ता है उसमें से आपको सर्कल करना है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं इसलिए ऐसा करा रही हूँ। तो कर्ता क्या है, पहले डेफिनेशन आना चाहिए। मैं फिर से दोबारा बोल रही हूँ, जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता नंबर वन, चिड़िया उड़ी। इसमें से कर्ता क्या हो गया? उड़ना हो गया, भव क्रिया, और कर्ता क्या हो गया? चिड़िया। तो चिड़िया पे आपको सर्कल कर देना है। नेक्स्ट ओले गिरे, तो ओले पे सर्कल लगा देना है। ठीक उसी प्रकार थर्ड हवा चलने लगी, हवा पे आपको सर्कल कर देना है। नंबर फोर्थ सीमा ने पाठ पढ़ा, तो आपको सर्कल क्या करना है? सीमा पर। नंबर फिफ्थ गीतिका गाने लगी, गीतिका पे आपको सर्कल कर देना है, क्योंकि ये सारे कर्ता है। सिंपल वर्ब में, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ाती हूँ, तो क्या हो गया? मैं कर्ता हो गया, और पढ़ाने का फल आप पे ऊपर पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो क्रिया हो जाएगी। तो नंबर सिक्स्थ है नदी बह रही है, तो नदी क्या हो रही है? बह रही है। बह रही मतलब बहना, मतलब वर्क कर रहा है, तो यहाँ क्रिया नहीं कह रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर पे अक्सर ये नहीं कि क्रिया चैप्टर से रिलेटेड आया और बिना क्वेश्चन को देखे हुए ऑप्शन में फटाफट कर देना, ऐसा मत कीजिएगा। हमेशा आप जब भी
ऑप्शन वाले क्वेश्चन पेपर आंसर करने हैं तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखना होता है कि प्रश्न हमें क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर में मार्क्स लगानी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्ता पर गोला कर, तो नदी क्या हो गया, कर्ता। नंबर 7 घोड़ा दौड़ा, क्या हो गया, घोड़ा पे सर्कल लगाना है। नंबर 8 गाय चर रही है, आपको गाय पे सर्कल लगानी है। नंबर 9 सालू खाना खा रही है, कौन खाना खा रही है, सालू। सालू क्या हो गई, कर्ता, इसलिए हमें कहाँ लगानी है सर्कल, सालू पर। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ बहुकल्पीय प्रश्न पे, बहुकल्पी प्रश्न सॉरी। नंबर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही चिन्ह का प्रयोग लगाएं। एक एक मार्क्स का होता है। नंबर 1 क्रिया कहलाता है, ऑप्शन क काम करने वाला, ख काम का करना या होना, ग काम का ना होना, घ अच्छे काम। जो क्वेश्चन को सेट करते हैं ना, वो ऐसा ही ऑप्शन देते हैं कि ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। क्रिया कहलाता है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ के गए हैं तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो सही चिन्ह पे आप मार्क्स लगा के ही आएंगे। पता होना चाहिए आंसर, इसलिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन कहता है क्रिया कहलाता है, तो क्रिया किसे कहते हैं, काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। काम का ना होना ऐसा तो नहीं है, अच्छे काम ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ख काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं, ऑप्शन क 2, ख 3, ग 4, घ 5। कितने होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, कौन कौन सी, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन इज राइट आंसर क 2। नंबर 3 है क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं क्रिया के मूल रूप को, क धातु, ख कर्ता, ग क्रिया, घ इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में दिया हुआ है धातु, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु। जैसे मूल रूप क्या हो गया, पढ़, कर, सीख, गा, ये सब क्या हो गया, मूल रूप से धातु हो गया, इसलिए ऑप्शन क धातु में आपको सही चिन्ह का मार्क करना है। नंबर 4 लिखना क्रिया की मूल धातु है, लिखना से क्या हो गया, अब ऐसा ही पूछता है, अभी आपने पढ़ा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, लिख क्या हो गया, एक धातु हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिखना क्रिया की मूल धातु क्या है, तो लिख से क्या बताया था मैंने क्लास में, आपको याद होगी, लिख से लिखना, ना तो हम प्रत्यय लगाते हैं ना, लेकिन धातु यहाँ क्या हो गया, लिख। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप घबरा जाते हैं और कुछ भी ऑप्शन में लिख के चले आते हैं। तो यहाँ ध्यान देना होगा कि लिख हमारा धातु हो गया और ना को हम प्रत्यय लगाते हैं। तो लिखना की क्वेश्चन पूछ रहा है, लिखना क्रिया की मूल धातु है, ऑप्शन क लिखाई, ख लिखावट, ग लिख, घ लेख। तो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका ग लिख धातु। नंबर 5 क्रिया शब्द है, ऑप्शन क लाल, ख दया, ग पढ़ना, घ तिकोना। क्रिया कौन सी होती है, जो हम काम करते हैं, पढ़ना इसमें लग रहा है कि कोई पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या हो गया, क्रिया एक शब्द हो गया। तो ऑप्शन ग में आपको सही चिन्ह का मार्क लगाना है। नंबर 6 काम करने वाला कहलाता है, मैंने पहले बोला था कि काम जो काम करे उसे हम कर्ता कहते हैं, तो ऑप्शन क मेहनती, ख कर्ता, ग धातु, घ क्रिया। तो आपको ऑप्शन में कर्ता में लगाना है, यानी ऑप्शन ख आंसर सही है। नंबर 7 माँ ने भोजन पकाया, इस वाक्य में कर्ता है। अब इसमें कर्ता क्या है, मैंने बताया कि माँ ने भोजन पकाया, भोजन कौन पका रही है, पकाना क्या हो गया, वर्क, काम हो रहा है, भोजन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, माँ क्या हो गई, कर्ता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, माँ। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, क भोजन, ख पकाया, ग माँ, नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही आंसर इसका क्या हो जाएगी, माँ। तो ऑप्शन ग में सही मार्क लगानी है आपको। नंबर 8 जिस वाक्य में कर्म सामने ना हो उसे हम क्या कहते हैं,
क्या कह रहा है? जिस वाक्य में कर्म सामने ना हो। ऑप्शन सकर्मक क्रिया, ख अकर्मक क्रिया, ग एकर्मक क्रिया, घ इनमें से कोई नहीं। हमने आपको पहले ही बताया था अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है। वही ठीक इसके विपरीत सकर्मक क्रिया क्या किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। अपोजिट है बिल्कुल, उसमें कर्ता पर पड़ता है और इसमें कर्म पड़ता है। आपको यही दो चीज़ याद रखना है। तो क्या कह रहा है? जिस वाक्य में कर्म सामने ना हो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ख अकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट, मैंने पत्र लिखा। इस वाक्य में रंगीन शब्द है, कलरफुल है। पत्र आपको दिख रहा है क्वेश्चन पेपर में। मैंने पत्र लिखा यानी पत्र को शो कर रहा है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? इस वाक्य में रंगीन शब्द क्या है? रंगीन शब्द मैंने पत्र लिखा। पत्र क्या होता है देखते हैं वो। क कर्ता, ख क्रिया, ग कारक। एक लाइन में दिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर में आपको मिल जाएगी। ये कारक है, मैंने पत्र लिखा, तो क्या हो जाएगा? कारक। नंबर 10, क्रिया का रूप बदलता है। क्रिया का रूप बदलता है कब? मैंने बताया था क्लास में। ऑप्शन को देख लेते हैं। क कारक और वचन के अनुसार, ख लिंग और क्रिया के अनुसार, ग कारक और काल के अनुसार, घ लिंग और वचन के अनुसार। मैंने बोला था आपको कि लिंग और वचन के अनुसार कभी कभी क्रिया का रूप बदलता है। कैसे? जैसे मोहन पढ़ रहा है, वहीं अगर दूसरी वाक्य होगी सीमा पढ़ रही है, तो आपने स्त्रीलिंग पुल्लिंग का देखा आपने, इसलिए लिंग और वचन के अनुसार दोनों जैसे। अच्छा, लिंग तो हो गया लड़का लड़की, लेकिन वचन क्या हो गया? वचन में आपको देखना होता है जैसे एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। तो जैसे लड़का पढ़ रहा है, फिर वहाँ क्या हो जाएगा? लड़के पढ़ रहे हैं। तो एक वचन से कितने बहुवचन? बहुवचन क्या हो गया? एक से ज़्यादा, तो बहुवचन। जैसे लिंग और वचन के अनुसार आपको देखना होगा कि क्रिया का कब बदलता है रूप। तो कई बार ऐसा क्रिया का रूप बदल जाता है, किसके अकॉर्डिंग? लिंग और वचन के अनुसार। तो ऑप्शन घ में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छांटिए। आपको खाली स्थान दिया गया है और ऑप्शन भी दिया गया है, उसमें से ढूंढ के आपको इस रिक्त स्थान को पूर्ति करना है और यानी उसको फिल करना है। पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुझे पुस्तक डैश अच्छा लगता है। ऑप्शन फेंकना, पढ़, पढ़ना, देख। क्या लगता है? मुझे पुस्तक फेंकना नहीं, पढ़ तो क्या हो गया? मूल रूप से धातु, नहीं होगा। पढ़ना, देख भी नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन को क्या कह रहा है? क्वेश्चन को देखिए, रिक्त स्थानों को भरना भी है, लेकिन विकल्प से छांट के भरना है, लेकिन आपको उचित मतलब जो पढ़ने में लिखने में आपको उचित लगे, अच्छा लगे, उस वैसा ही आपको इसमें ऑप्शन में से भरना है। तो मुझे पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, सही आंसर यही होगा। तो ऑप्शन ग में आपको पढ़ना सही मार्क से पढ़ना रिक्त स्थान को भरना है। नेक्स्ट है, पेड़ पर तोता डैश है। बैठता, बैठे, बैठकर, बैठा। ऐसा सेंटेंस सुटेबल लग रहा है? पेड़ पर तोता बैठता है, पेड़ पर तोता बैठे हैं, बिल्कुल पेड़ पर तोता बैठकर है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, पेड़ पर तोता बैठा है ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि एक तोता है तो क्या हो जाएगा? एक वचन। मैंने क्या बोला? क्रिया और लिंग कभी कभी क्रिया का रूप बदलता है, किसके अकॉर्डिंग? लिंग और वचन के। यहाँ तोता एक वचन है तो क्या हो जाएगा? पेड़ पर तोता बैठा है। सही आंसर घ बैठा पे आपको भरना है। नेक्स्ट है, दर्जी कपड़े डैश है। सिलना, सिला, सिलता, सिल। क्या हो जाएगा? दर्जी कपड़े सिलता है। ऑप्शन ग आंसर होगा। नंबर 4, झरना डैश है। नदी बहती है। झरना गिर है, नदी बहती है। ऑप्शन क गिर, ख गिरना, ग गिरता, घ गिरती। झरना
गिरता है, नदी बहती है। झरना गिरती है, नदी बहती है, गिरती है ऐसा लग रहा है। नदी स्त्रीलिंग है तो झरना क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। तो झरना गिरता है, नदी बहती है। ऑप्शन ग गिरता आंसर हो जाएगा। नंबर 5, बच्चा भूख से डेंस लगा। क रो, ख रोने, ग रोता, घ रोना। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ख बच्चा भूख से रोने लगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित विकल्पों को पढ़कर उचित विकल्प छांटिए। ऐसा अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में। फर्स्ट है, बच्चे विद्यालय के मैदान में खेल रहे हैं। ऑप्शन क एक कर्मक, ख सकर्मक, ग अकर्मक, घ द्विकर्मक। मैंने पहले ही बताया दोनों का परिभाषा। आपको सभी का परिभाषा आपको ध्यान देना होगा, याद रखना होगा, तभी आप ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे विद्यालय के मैदान में खेल रहे हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, सकर्मक। क्या बताया था हमने, 2 कर्म हो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं कहाँ, विद्यालय के मैदान में। जहाँ 2 कर्म हो वहाँ सकर्मक। नेक्स्ट है, हाथी चल रहा है, सिंगल। कितने हाथी चल रहे हैं, 1 हाथी चल रहा है ना। तो क्या ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। क सकर्मक, एक कर्मक, ग अकर्मक, घ कोई नहीं हो नहीं सकता है। अकर्मक के क्या कह रहा है, अकर्मक में कोई काम नहीं, काम तो हो रहा है, हाथी चल रहा है तो चल रहा है ना, काम तो हो रही है। सकर्मक में 2 होते हैं कर्म, यहाँ ये भी नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, एक कर्मक, यानी 1 हाथी चल रहा है, 1 काम कर रहा है। नेक्स्ट है, रोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। क ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। क द्विकर्मक, ख एक कर्मक, ग अकर्मक, घ उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, रोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक तो रोहन ने किया पर किसमें, परीक्षा में, और प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी 2 कर्म हो रहा है। तो ऑप्शन क आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, चीता तेज दौड़ता है। चीता दौड़ता है, अगर सिर्फ चीता दौड़ता है तो क्या हो जाती, एक कर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, चीता तेज दौड़ता है, दौड़ता भी है वो भी तेज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, देख लेते हैं। क सकर्मक, ख द्विकर्मक, ग एक कर्मक, घ अकर्मक। तो एक कर्मक नहीं हो सकता, अकर्मक नहीं हो सकता, द्विकर्मक भी नहीं हो सकता। तो चीता तेज दौड़ता है, यानी 2 काम हो रहा है। चीता दौड़ता भी है वो भी तेज दौड़ता है, तो ऑप्शन सकर्मक का आंसर हो जाएगी। नंबर 5, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। ऑप्शन क अकर्मक, ख सकर्मक, ग द्विकर्मक, घ एक कर्मक। तो क्या हो जाएगा, सुंदर फूल खिले हैं। एक कहाँ खिला है भाई, बगीचे में, तो 2 कर्म हो रहे हैं, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, निम्नलिखित वाक्य क्रिया की दृष्टि से लिखे गए हैं। आपको दिया गया है जो भी सेंटेंस है, वाक्य है, वह क्रिया की दृष्टि से लिखा है। उनके लिए दिए गए 4 विकल्पों में से आपको उचित विकल्प छांटिए। क्रिया की दृष्टि से लिखा गया है और आपको इसमें से 4 विकल्प में से एक किसी को छांटना है, लिखना है, वो भी उचित, जो सही हो। पहला क्वेश्चन है, बच्चा खेल रहा है। ख बच्चा अकेले खेल रहा है, ग बच्चा खूब खेल रहा है, घ बच्चा खिलौना से खेल रहा है। क्या लग रहा है, सिंपल वाक्य में है बच्चा खेल रहा है। बच्चा क्या हो गया, कर्ता, खेल रहा है क्या हो जाएगी, क्रिया। क्रिया की दृष्टि से कह रहा है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ें, बार बार पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर आप सेलेक्ट करके लिखें। नेक्स्ट है, माँ हाथों से कपड़े धो रही है। ख माँ के द्वारा हाथों से कपड़े धोए जा रहे हैं। ग माँ कपड़े धो रही है। घ माँ के हाथों से कपड़े धोए जा रहे हैं। कहीं ऐसा सुना है आपने, माँ हाथों से कपड़ा, हाथों से तो सारे लोग कपड़े धोते हैं, माँ के द्वारा हाथों, क्यों माँ के ही द्वारा, क्यों
घर में और कोई सदस्य होते हैं वो भी कपड़ा धुल सकता है। माँ के हाथों से कपड़े धोए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ऑप्शन सही क्या होगा, माँ कपड़े धो रही है। उसी तरह थर्ड है, अतिथि ने घर में प्रवेश किया। ख, अतिथि घर में आया। सुने हैं ऐसा? ग, अतिथि घर चला गया। घ, अतिथि घर में घुसा। कहीं ऐसा दोनों को आपको देखना है, एक तो क्रिया की दृष्टि से और दूसरा उचित वाक्य जो सही हो वही करना है। तो ऑप्शन क इसका आंसर सही लग रहा है, अतिथि ने घर में प्रवेश किया। नंबर 4 एंड लास्ट, क, शूटिंग चल रही है। नर्तकी नाच रही है। ग, बच्चे फिल्म देख रहे हैं। घ, गायक गा रहे हैं। तो इसका आंसर सही हो क्या होगा, शूटिंग चल रही है। तो आपको ऑप्शन क में इसका सही आंसर लिखना है। तो आज की क्लास के साथ साथ चैप्टर की भी समाप्ति हो गई है। अगली कक्षा में हम नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एनीवेज, कोई भी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Play these notes in any